अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम हज के उस मसले पर गुफ्तगू करेंगे जिस मसले ने बहुत सारे लोगों के ज़हन व दिमाग पे खलजान पैदा करके रखे हुआ है। बहुत सारे लोग मसाइल पूछते हैं कि क्या कोई इंसान हो जिसका बेटा नाफरमान और गुस्ताख है, माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है, माँ बाप के साथ गुस्ताखी कर रहा है, उसका दिल दुखाए हुआ है, लेकिन उसके ऊपर हज फ़र्ज हो गया और अब वो हज करने के लिए जा रहा है, तो क्या इस सूरत में उसके हज की अदायगी होगी या नहीं होगी? इस सूरत में कि उसके माँ बाप ने उसे माफ़ नहीं किया है। तो सबसे पहले नंबर पर समझना ये है कि उस आदमी को, जो आदमी अपने वालिदैन का नाफरमान है, उसे चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ गुस्ताखी ना करे, नाजेबा हरकत ना करे, माँ बाप के साथ नाफरमानी ना करे, क्योंकि ये बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला सख्त नाराज़ होते हैं, इस पर बड़ी बड़ी वईदें हैं कि अपने माँ बाप के साथ नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, उनके साथ गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। कुरान करीम में है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा क़ौलन करीमा, कि माँ बाप को उफ़ भी मत कहो। लेकिन है कोई शख्स ऐसा जिसने माँ बाप के साथ नाफरमानी की और बदसलूकी किया, गुस्ताखी की, और अब वो हज पे जाना चाह रहा है, हज उस पे फ़र्ज़ है। तो अब मसला ये समझना है कि उसके वो जो जा रहा है, जो हज उस पर फ़र्ज़ है, तो उसके हज की अदायगी तो हो जाएगी, उसके फ़र्ज़ की अदायगी, जो हज फ़र्ज़ है उस फ़र्ज़ की अदायगी हो जाएगी। लेकिन उसे चाहिए कि सबसे हुकूकुल इबाद जितने भी हैं, सारे हुकूकुल इबाद को माफ़ी तलाफ़ी करके अल्लाह के घर जाए, हज करने के लिए जाए। माँ बाप के दिल को दुखाया है, उसके हुकूक की अदायगी नहीं की है, तो माँ बाप से भी माफ़ी मांग ले, तौबा व इस्तग़फ़ार कर ले कि अब मैं आप लोगों के साथ ऐसी गलती नहीं करूँगा, नाफरमानी नहीं करूँगा, गुस्ताखी नहीं करूँगा। और भी किसी के हक़ हुकूक को दबाए हुआ है तो उसके हक़ हुकूक की भी अदायगी कर ले, हुकूकुल इबाद को पूरी तरीक़े से अंजाम दे करके हज पे जाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं किया और हज पे चला गया तो हज की फ़र्ज़ियत तो अदा हो जाएगी, लेकिन माँ बाप के नाफरमानी का जो गुनाह है, जो उस पर वईद है, वो गुनाह भी उसको होगा और वो सज़ा भी उसको मिलेगी जो अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप की नाफरमानी पर तय कर रखा है। या इसी तरह किसी के हक़ हुकूक को दबा रखा है, मसलन किसी के ज़मीन को गस्ब कर रखा है, किसी के पैसे को हड़प रखा है, किसी के हक़ को दबा रखा है, किसी के साथ उसने जुल्म कर रखा है, किसी के साथ उसने कोई और अपना बुरा अमल कर रखा है, तो सारे गलत आमाल के सज़ा उनके ऊपर इसी तरीक़े से बाकी रहेंगे। लेकिन हज की अदायगी जो उसने की है, हज की अदायगी हो जाएगी। हर एक चीज़ की सज़ा अलग है और हर चीज़ का जो है, जो हुक्म अदायगी है वो अलग है। लेकिन हाँ, हज के ऊपर जो अज्र व सवाब मिलना चाहिए, हज के ऊपर जो अल्लाह का इनाम मिलना चाहिए, ये इनाम से वो महरूम रहेगा, वो इनाम नहीं मिलेगा। उसके सर से फ़र्ज़ की अदायगी हो जाएगी, अदा हो जाएगी। लेकिन अगर माँ बाप से वो जाते वक्त जो है अपने गुस्ताखी की माफ़ी तलाफ़ी, नाफरमानी की माफ़ी तलाफ़ी कर रहा है, तो माँ बाप को भी चाहिए कि अपने औलाद को माफ़ कर दे, अपने औलाद को दरगुजर कर दे, उसके गुनाह, उसकी गलती को माफ़ कर दे। और ये सबसे बेहतर है। हो सकता है कि वालिदैन उसके गुनाहों को माफ़ करे, उसके गलतियों को माफ़ करे, उसके गुस्ताखी को माफ़ कर दे, तो हो सकता है कि माफ़ी की वजह से ये सुधर जाए।
تو امید ہے کہ ہم نے اس کو سمجھا ہوگا۔ مسئلہ مختصر میں سمجھنا ہے کہ اس کے سر سے جو حج فرض ہوا تھا وہ حج کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن ماں باپ کے نافرمانی کا جو گناہ ہے یہ گناہ برابر اسے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماں باپ کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، لوگوں کے حق حقوق کو دبانے سے اللہ محفوظ رکھے، ہر ایک کی حق کو ادا کر کے جو ہمیں حج کے لیے جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پکا سچا جو ہے عاشق رسول بنائے اور حاجی بنائے، اور حج پہ جو جائے تو میدان عرفات میں سچی توبہ کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور حج سے آنے کے بعد جو ہے سچائی کے راستے پہ اللہ چلائے، اور توبہ جو ہم نے کیا ہے اللہ ہماری زندگی کو بدل دے۔ اللہ آپ تمام لوگوں کے حج کو حج مبرور بنا دے، اللہ ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تمام لوگوں کے جانے کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔